मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में से पाकिस्तान पहले नंबरों में आता है, जहां मौसम अपने असरात जाहिर कर रहा है। सनती इनकलाब ने यूरोप की मईशत और लोगों का रहन सहन तो तब्दील कर दिया है, मगर इस सनती तरक्की का खमियाजा पाकिस्तान जैसे 10 ममालिक मौसम में तब्दील के बाइस भुगत रहे हैं। पिछले साल मौसम की शिद्दत पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से टकराई, जहां कुदरती आफात से नबरदाज़मा होने के लिए सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। पानी के बहाव की शिद्दत कहां से कम और कहां से ज्यादा होगी, पानी को डैमों, दरियाओं और बड़े नदी नालों में डालने के लिए छोटे बड़े बंद कहां ज्यादा जरूरत रखते हैं और कहां कम। छोटे बड़े शहरों से पानी के निकास का भी मुल्क में खाजिर खा इंतजाम नहीं, फिर आसमान से पानी इस शिद्दत से बरसा के जिसकी तवक्को नहीं थी, रही सही कसर नाकिस इंतजामात ने निकाल दी। इन सब आफात ने मिलकर पाकिस्तान को पानी में डबो दिया। सिंध और बलूचिस्तान में बहुत तबाही देखने में आई। सिंध में कुदरती आफात के साथ इंसानी आफात ने अपना हाथ दिखाया। सिंधी वडेरों ने अपनी जमीनों को सैलाबों और बारिशों के पानी से महफूज रखने के लिए बंद बांधे हुए हैं। जैसे ही सैलाब, बारिश और तूफान वगैरह आते हैं, सिंधी वडेरा शाही अपनी जमीनों को बचाने के लिए पानी का रुख गरीब हारियों की तरफ मोड़ देते हैं। चूंकि वडेरों की जमीनों के इर्द गिर्द बंद बांधे होते हैं, इसलिए पानी का निकास हो नहीं पाता। नतीजे के तौर पर पानी शहरों का रुख कर लेता है। बंद बांध कर अगर पानी की समत का तयन कर दिया जाए तो इस कदर बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। इस इब्तिलाक में सिंध के बड़े बड़े शहरों में पानी दाखिल हो गया। सक्खर जैसा शहर भी पानी के बहाव में आ गया। सिंध के इलाकों में पानी इस वक्त भी खड़ा है। इसके पीछे वो अनासिर हैं जो अपनी जमीनों को बचाकर तबाही का रुख दूसरी तरफ फेर देते हैं। अब खड़े हुए पानी की निकासी के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत है, जिसका इंतजाम पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क तनहा नहीं कर सकता। चूंकि जमीनों में पानी खड़ा है, इसलिए फसलों की बुआई नहीं हो सकती, जिससे खाने पीने और दीगर अशिया की कमी भूख की सूरत में खड़ी नजर आती है। बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, मगर वसाइल न होने के बराबर हैं। लोग बहुत गरीब हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, वो भी सैलाब और बारिश की नजर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को देखा जाए तो बड़े सनती तरक्की याफ्ता ममालिक ने वक्त से पहले इस मुसीबत को भांप लिया था कि मौसम जहां भी बिखरा तबाही मचा देगा। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाही पर काम करने के लिए एक इदारा तश्कील दिया गया। इस इदारे में बड़े सनती ममालिक शामिल हैं। इस इदारे का काम और फराइज में शामिल है, जहां मौसमियाती तब्दीली के तहत किसी मुल्क में तबाही होती है तो इस इदारा के तहत तरक्की याफ्ता ममालिक सामने आएंगे और एक फंड कायम करेंगे। जहां मौसम के तहत तबाही होगी, अफराद की अमवात और अमलाक के नुकसानात होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अपने फंड से अफराद और अमलाक की तलाफी के लिए मसरूफ हो जाएगा। इस इदारा के तहत ऐसे मंसूबाजात की तश्कील और तामीर होगी ताकि आइंदा मौसम की तबाही और शिद्दत से होने वाले नुकसान में कमी आ सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने इदारा तो तश्कील दे दिया, मगर इसमें एक कबाहत नमू पा चुकी है। चूंकि तरक्की याफ्ता और बड़े सनती ममालिक मौसमियाती तब्दीली से महफूज हैं, इसलिए इस इदारे पर इन ममालिक की भरपूर तवज्जो नहीं रही। ये ममालिक फंड की फराहमी में दिल खोल कर दिलचस्पी नहीं लेते, महज रस्मी कार्रवाई और फंड फराहम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में होने वाली तबाही और अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे की कारकर्दगी है। जनेवा में होने वाला इजलास, जो पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद हुआ, इसमें बड़े ममालिक ने शिरकत तो की, मगर फंड्स की फराहमी में उनकी अदम दिलचस्पी और सरमेहरी मुस्तक़बिल में इस इदारे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। चूंकि पाकिस्तान में चारों सूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लोगों के घर और खड़ी फसलें तबाह हुई, इसलिए पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, स्कूलों, फसलों, पानी की निकासी की मशीनरी और खेतों की बहाली के लिए 30 से 32 अरब डॉलर का तखमीना पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि पंजाब और पख्तूनख्वा में चूंकि इस कदर तबाही नहीं हुई जिस कदर तबाही के मनाजिर सिंध और बलूचिस्तान में देखने में आए, लिहाजा पाकिस्तान के तखमीने के मुताबिक 30 से 32 अरब डॉलर दरकार हैं। मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने इस इदारा के तहत पाकिस्तान के तखमीने को मुस्तरद कर दिया और अपना तखमीना पेश किया, जिसके मुताबिक उन्होंने 15 अरब डॉलर की कटौती करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तखमीना के मुताबिक फौरी तौर पर पाकिस्तान को बहाली के कामों के लिए 15 से 16 अरब डॉलर की जरूरत है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा ने इदारे में शामिल ममालिक से अपील की कि पाकिस्तान को 15 से 16 अरब डॉलर की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
चुनांचे पाकिस्तान के साथ 10 अरब 57 करोड़ डॉलर के वादे किए गए। कहा गया कि मुस्तकबिल में 3 सालों में ये रकम पाकिस्तान को फराहम कर दी जाएगी। रकम देने वालों में इस्लामी तरक्कियाती बैंक ने 4 अरब 2 करोड़ डॉलर, आलमी बैंक 2 अरब डॉलर, एशियाई तरक्कियाती बैंक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को 8 करोड़ 70 लाख यूरो के पैकेज देने का ऐलान किया। जापान ने 7 करोड़ 70 लाख डॉलर और चीन ने 10 करोड़ डॉलर का ऐलान किया। बर्तानिया ने 70 लाख पौंड, सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर और हमारे प्यारे अमेरिका ने हमारे साथ वो की जो किसी ने ना की होगी, यानी 1 करोड़ डॉलर देकर हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ महज वादे किए गए हैं, नकद रकम की फराहमी किसी तरफ से नहीं हुई। जो वादे हुए हैं इसके तहत रकम 3 साल में फराहम की जाएगी, नीज पहली किस्त 6 माह के अंदर दी जाएगी। पाकिस्तान मंसूबे और प्रोजेक्ट पेश करेगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा अपने तरक्कियाती इदारों और NGOs के जरिए रकम खर्च करेगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।